चार नियमों से ओतप्रोत वंगचुल की कथा भाग 2। दिन व्यतीत होते गए। वंगचुल अब चोरी आदि करता था, फिर भी उसे गुरुदेव द्वारा दिए गए नियमों पर अटूट श्रद्धा थी। इस बीच में उन आचार्य श्री के शिष्य वहां होकर निकले। वंगचुल ने उन्हें आग्रहपूर्वक रोका और कहा, भगवान, आप मेरे सच्चे उपकारी हैं। आप द्वारा दिए गए नियम नहीं होते तो मैं कहीं का नहीं रहता। गुरु ने कहा, भाग्यशाली, जिन शासन का प्रभाव उत्तम है। तुम्हारी पल्ली का स्थान सुंदर है। यहाँ तुम एक सुंदर जिनालय का निर्माण कराओ तो उसकी शीतल छाया से तुम्हारा कल्याण होगा। वंगचुल के पास धन का अभाव नहीं था। उसने भव्य जिनालय का निर्माण कराया, जिसमें भगवान महावीर की भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। कुछ ही समय में वह स्थान एक तीर्थ यात्रा स्थल बन गया। एक बार चमनवती नदी में नाव में बैठकर एक वणिक एवं उसकी पत्नी यात्रा करने आए। दूर से जिनालय का शिखर देखकर उसकी पत्नी स्वर्ण कटोरी में चंदन आदि लेकर तीर्थ की अर्चना करने लगी। इतने में कटोरी हाथ में से छूटकर नदी में गिर पड़ी। वणिक बोला, भद्रे, बहुत बुरा हुआ। ये कटोरी हमारी नहीं थी, ये तो राजा की हमारे घर अमानत रखी हुई थी। वह सामान्य सोने की नहीं थी, उसमें गुप्त रूप से रत्न जड़े हुए थे। अब जब राजा मांगेंगे तब क्या उत्तर देंगे। खलासी ने ये बात सुन ली और उसने तुरंत नदी में डुबकी लगाई। कटोरी की खोज की तो वह नदी में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा की गोद में पड़ी थी। खलासी उसे बाहर निकल लाया और लाकर वणिक को दे दी। नाव सामने के तट पर आ गई। वणिक दंपति ने जिनालय में पूजा अर्चना भक्ति की। उस समय खलासी ने वंगचुल को ये सब बात बताते हुए कहा कि नदी में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। वंगचुल अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने खलासी को बहुत पुरस्कार देकर उसके द्वारा पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बाहर निकलवाई और उसे स्वयं द्वारा निर्मित जिनालय के बाह्य मंडप में रखवा दिया। नूतन जिनालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। जिनालय बनकर तैयार हो गया। प्रतिष्ठा के समय उस बाहर रखी प्रतिमा को उठाने लगे तो प्रतिमा नहीं उठी, अतः उस प्रतिमा को वहीं रहने दिया और आज भी वह वहीं रखी हुई है। वंगचुल को जानने की जिज्ञासा थी कि ये पार्श्वनाथ की प्रतिमा नदी में कहाँ से आई और यहाँ किसने रखी होगी। उसने एक बार सभा में भी प्रश्न पूछा कि इस प्रतिमा का कोई वृत्तांत जानता हो तो बताए। एक वयोवृद्ध खलासी ने कहा, पहले एक प्रजापालक राजा था। जब वह युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में गया तब उसकी रानी को लगा कि राजमहल में रहने में खतरा है, अतः एक स्वर्ण रथ और 2 प्रतिमा लेकर चर्मनवती नदी के मध्य में उसने निवास किया। रानी नित्य जिनेश्वर भगवान की प्रतिमा की पूजा करती थी, परंतु उसने अचानक सुना कि युद्ध में राजा का देहांत हो गया है, जिससे रानी को अत्यंत दुख हुआ और वह रथ एवं प्रतिमाओं सहित नदी में कूद पड़ी। अंत में शुभ अध्यवसाय के कारण इस प्रतिमा के अधिष्ठायक देव के रूप में उत्पन्न हुई है। वंगचुल, ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा नदी में से निकली है, परंतु अभी नदी में एक अन्य प्रतिमा तथा स्वर्ण रथ होना चाहिए। वंगचुल ने स्थान स्थान पर खलासियों को नदी में उतारा, परंतु दूसरी प्रतिमा एवं रथ उनके हाथ नहीं आया। वंगचुल कभी कभी उसमें नाट्यरम सुनता, जिससे संपूर्ण पल्ली गूंज उठती थी और वह प्रतिमा को देखता। इतने में तो सब अदृश्य हो जाता। वंगचुल इस जिनालय का परम पूजक एवं उपासक बना। तीर्थ तो भगवान महावीर स्वामी का था, परंतु बाह्य मंडप में रखी हुई पार्श्वनाथ की प्रतिमा महावीर स्वामी की प्रतिमा से लघु होने से लोगों ने उसका चेलन बालक पार्श्वनाथ नाम रखा। इसलिए समय व्यतीत होते होते उक्त तीर्थ चेलन पार्श्वनाथ के नाम से विख्यात हुआ। बाद में वंगचुल की पत्नी पल्ली के साथ पर एक विशाल नगरी बसी। वह स्थान अत्यंत समृद्धिशाली यात्रा स्थल बन गया। वहाँ दूर दूर से संघ यात्रार्थ आने लगे और चमनवती नदी के तट पर चैलन पार्श्वनाथ तीर्थ अत्यंत विख्यात हुआ। धीरे धीरे वंगचुल एक महान लुटेरे के रूप में विख्यात हुआ। पहले तो वह छोटे छोटे गांव को ही लूटता था, फिर वह बड़े गांव और कस्बे लूटने लगा और फिर तो शहरों में बड़े बड़े भवनों में लूट करता, चोरी करता और भाग जाता। फिर भी उसका हृदय तो कोमल ही था। एक रात्रि में उज्जैनी के राजा के शरणागार में महल की पिछली खिड़की से चंदन गौ की सहायता से प्रविष्ट हुआ। उसने वहां से हीरे, मोती और स्वर्ण के आभूषण उठाए।
इतने में रानी ने उसे देख लिया और उससे पूछा, कौन है और यहाँ क्यों आया है? वंगचुल ने कहा, मैं चोर हूँ और यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। रानी उसका यौवन एवं मोहक रूप देखकर मुग्ध हो गई। उसने शोरगुल करके उसको पकड़वाना नहीं चाहा। उसने उससे कहा, चोर, तू सुख से धन ले जा, मैं तुझे बचा लूँगी, परंतु तू अपना जवानी का लाभ मुझे प्रदान करता जा। वंगचुल ने कहा, आपकी सब बातें सत्य हैं, परंतु आप कौन हैं? वह स्त्री बोली, राजमहल में ऐसी स्त्री कौन होगी? राजरानी। तो आप मेरी माता हैं। राजरानी के संग विषय भोग मेरे लिए उचित नहीं है। रानी ने कहा, तू कहाँ खड़ा है और किसके पास खड़ा है? उसका क्या तुझे पता है? यदि तू मुझे अपने यौवन से तृप्त करने में आनाकानी करेगा तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या तूने सोचा है? वंगचुल ने कहा, मैं सब जानता हूँ कि मैं यदि आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं करूँगा तो आप मुझे बंदी बनाकर कारागार में डलवा देगी और आप इससे भी अधिक करेगी तो मुझे फांसी लगवा देगी। रानी समझ गई कि ये चोर मेरे वश में नहीं होगा, अतः उसने अपने हाथों अपने बाल बिखेर दिए और चोर चोर कहकर चिल्लाई। चारों ओर से संतरी भाग आए और उन्होंने वंगचुल को बंदी बना लिया। प्रातः वंगचुल को राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा, तू कौन है और राजमहल में क्यों आया था? वंगचुल ने कहा, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने के लिए आया था। रानी ने अचानक मुझे देख लिया और बंदी बनवाया। सभाजनों ने माना कि अभी इसे फांसी का दंड सुनाया जाएगा, क्योंकि चोरी का सामान उपस्थित है। चोरी करने वाला चोरी करने की बात स्वीकार करता है। इतने में सबके आश्चर्य के मध्य राजा ने उसके बंधन खोल दिए और उसे अपने सिंहासन के समीप बिठाया, क्योंकि उस घटना को समीप के कक्ष में से राजा ने अपने कानों से सुन लिया था। राजा को वंगचुल की खानदानी के प्रति सम्मान हुआ कि जिसने मरणांतर दंड होने पर भी रानी को दोष नहीं बताया। राजा जब रानी का वध करने लगा तब वंगचुल ने उसे छुड़वाया और कहा, राजन, संपूर्ण विश्व विषयों के वश में है, उनमें से जो बच जाए वे भाग्यशाली है। अब वंगचुल लुटेरा नहीं रहा था, वह उज्जैनी का राजमित्र बन गया था। गुरु महाराज के पास ग्रहण किए हुए नियम जीवन रक्षक एवं जीवन को उन्नत करने वाले सिद्ध हुए थे। वह अपने नियमों पर अटल था। वंगचुल उज्जैनी के राजप्रसाद में शैया पर पड़ा था। उसको तीव्र पीड़ा हो रही थी। राजा, अमात्य एवं वैद्य उसके आसपास बैठे थे। अनेक उपचार किए जा रहे थे, परंतु उसकी पीड़ा वैसे ही बढ़ी हुई थी। उस समय उसकी नाड़ी हाथ में लेकर एक वृद्ध वैद्य ने कहा, राजन, युद्ध में शास्त्रों के प्रहारों से घायल हुए हैं। शस्त्र के घाव पर यदि कौवे का मांस दिया जाए तो उसे निश्चित लाभ होगा। वंगचुल बोला, वैद्यराज, लाभ होने का कोई अन्य औषध हो तो बताओ, अन्यथा मैं कौवे का मांस कदापि नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे कौवे का मांस नहीं लेने का नियम है। मेरे लिए उसका निषेध है। राजा ने कहा, तेरी वेदना मृत्यु लाने वाली है। वैद्यों के पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नियम में अमुक छूट रखनी पड़ती है। तुझे अपनी इच्छा से थोड़े ही खाना है, ये तो रोग मिटाने के लिए खाना पड़ रहा है। मृत्यु आ जाएगी तो हंसते हंसते स्वीकार करूँगा, उसका स्वागत करूँगा, परंतु मैं अपना नियम तो भंग नहीं करूँगा। गुरुदेव द्वारा दिए गए नियमों में से 3 नियमों से मेरी काया पलट हो गई है। मेरा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो गया और मुझे अपार लाभ हुआ है। वंगचुल ने अपना निर्णय व्यक्त किया। राजा ने विचार करके देखा कि वंगचुल को कौन समझा सकता है। उसकी दृष्टि जिनदास की ओर गई। जिनदास वंगचुल का धर्म मित्र था। राजा ने सोचा कि उसे बुलाकर समझाए कि तू वंगचुल को कहे कि इस समय तू कौवे का मांस खा ले, स्वस्थ होने पर प्रायश्चित कर लेना। सेवक जिनदास को बुलाने के लिए गया और इधर राजा नियम पर अटल वंगचुल की अडिगता का हृदय से अनुमोदन करता रहा। राजमहल में आते समय जिनदास ने मार्ग में 2 युवतियों को सिसक कर रोती हुई देखकर पूछा, तुम क्यों रो रही हो? वे दोनों बोली, जिनदास, हम अपने भाग्य को रो रही हैं। क्यों? जिनदास ने पूछा। युवतियों ने कहा, हम सौधर्म देवलोक की 2 देवियां हैं। वंगचुल आज इस स्थिति में है कि यदि वह कौवे का मांस खाए बिना मर जाए तो सौधर्म देवलोक में देव बने और हमारे पति बने, परंतु आप जाकर उसे यदि कौवे का मांस खिलाएंगे तो उसे वह गति प्राप्त नहीं होगी और हम भटक जाएंगी। जिनदास बोला, तुम निश्चिंत रहो,
मैं जिन का दास उससे व्रतों का पालन करने में सहायता करूँगा, व्रत भंग करने में नहीं। देविया प्रसन्न हुई। जिनदास राजमहल में गया। वंगचूल को कौवे का मांस खिलाने के लिए चर्चा चल रही थी। इतने में जिनदास ने जाकर राजा को कहा, राजन, नियमों पर अटल वंगचूल को हम उसके नियमों के पालन में बाधा क्यों करें? आज नहीं तो कल भी मरना तो है ही। तो वंगचूल अपने नियमों का पालन करके लोगों में ख्याति प्राप्त करे और जिसका आलम्बन लेकर लोगों को उद्धार हो, उस मार्ग पर उसे क्यों ना जाने दें। वंगचूल, तुम अपने नियमों पर दृढ़ रहो। तुमने चाहे जितनी चोरी की, चाहे जितनी हिंसा की और आज तक तुमने चाहे जैसे पाप किए, फिर भी गुरु महाराज से लिए हुए साधारण 4 नियमों को भी दृढ़तापूर्वक पालन करने से तुमने अपना जीवन धन्य किया है। तुम अपने नियमों पर अटल रहे। बोलो वंगचूल, अरिहंत का शरण। बोलो वंगचूल, उन धर्म नियम देने वाले गुरु का शरण। वंगचूल की भावना में अत्यंत वृद्धि हुई। उसने हाथ जोड़े। वह बोला, अरिहंत का शरण, महाअपकारी गुरु भगवान आपका शरण, और हे प्रभु, आप द्वारा प्रदत्त धर्म का शरण मुझे भव भव में हो। ये बोलते बोलते उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। राजा, अमात्य, प्रजाजन शोकाकुल हो गए, परंतु वंगचूल मुस्कुराता हुआ 12वें देवलोक में चला गया। राजमहल में से जिनदास वंगचूल के धन्य जीवन के संबंध में विचार करता हुआ पुण्य लौट रहा था, तो वहाँ पुण्य 2 स्त्रियाँ उसे रोती हुई दिखी। जिनदास ने कहा, देवियों, वंगचूल की मृत्यु हो गई। तुम्हारे कथनानुसार उसने मांस नहीं खाया। वह देवलोक में गया होगा। अब क्यों रो रही हो? देवियाँ बोली, जिनदास, हम अपने स्वाद को रो रही हैं। पहले इसलिए रो रही थी कि यदि वह मांस भक्षण करेगा तो नीच गति में जाएगा और हम उसके समान उत्तम नाथ से वंचित रहेगी। अब हम इसलिए रो रही हैं कि वह आराधना से इतना अधिक ऊंचा चला गया कि हमारा 100 धर्म देवलोक छोड़ दिया, परंतु सीधे 12वें देवलोक में जा बैठा। जिनदास, हमारे लिए तो उसका वियोग ही रहा। इस प्रकार चिल्लन पार्श्वनाथ तीर्थ की ख्याति करने वाले वंगचूल सामान्य गिने जाने वाले 4 नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करके जीवन में अनेक पाप करने पर भी उन सब की आलोचना लेकर उच्च गति में गया, तो फिर हृदयपूर्वक धर्म समझकर उसमें ओतप्रोत होने वाले का तो क्या कल्याण नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।